नमस्कार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी की रात करीब 9:30 बजे के आसपास वहां पर भगदड़ हो जाती है। भगदड़ के बाद 18 लोगों की मौत और 25 से ज़्यादा लोगों की घायल होने की बात सामने आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि क्या इतने लोगों की मौतें हुई हैं या फिर क्या सरकार ये सही आंकड़े हम तक पहुंचा रही है या फिर छुपाने की कोशिश कर रही है। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब सभी लोग जानना चाहते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब के चलते जब नई दिल्ली पर हुई इस स्टेशन के भगदड़ पर जांच पड़ताल होती है तो उससे काफ़ी कुछ निकल करके सामने आता है। आज इस वीडियो में हम भगदड़ के उस पूरे सच के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, महाकुंभ में जाने के लिए हर स्टेशन पर लगभग काफ़ी ज़्यादा संख्या में वहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है और रोज़ से ज़्यादा भीड़ इस दौरान देखने को मिल रही है, खास तौर पर वीकेंड्स पर। वीकेंड के समय पर रेलवे स्टेशन पर भीड़ एकदम बहुत ज़्यादा है और एकदम से भर गई है सारा रेलवे स्टेशन। लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहाँ पर ये कहा था कि महाकुंभ के लिए उन्होंने स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। उन्होंने सदन में एकदम बकायदा सबके सामने ये बयान दिया था कि उन्होंने 13,000 ट्रेन की व्यवस्था यहाँ पर की है, यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर ट्रेनें चलाई गई थी जो फ्री में चलाई गई थी। वो गरीबों के लिए बहुत सारा व्यवस्था यहाँ पर की गई थी रेलवे की। बहुत फोकस दिया था उन्होंने यहाँ पर इस महामंत्री। तो अगर इतनी ज़्यादा संख्या में ये स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी तो आखिरकार भगदड़ कैसे हो जाती है। दोस्तों, भगदड़ में 18 लोगों की मौत की बात यहाँ पर सामने आती है, लेकिन जब ग्राउंड पर लोगों से बातचीत की गई तो उसमें से एक महिला ने ये कहा कि पूरा वार्ड, यानी कि पूरा का पूरा वार्ड जो था वो लोगों से भरा हुआ था। हर तरफ घायल लोग थे और कुछ मृतक भी वहाँ पर मौजूद थे और कुछ ऐसे लोग भी वहाँ पर मौजूद थे जिनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी, लेकिन उनके बचने के चांसेस बेहद कम नज़र आ रहे थे। इस तरीके की बातें न केवल एक ने कही बल्कि कईयों के मुंह से यहाँ पर सुनी जा सकती है। कई लोग इस मामले पर अपने अपने विचार रख रहे हैं जो वहाँ पर मौजूद थे। जब इस भगदड़ के बारे में वहाँ पर मौजूद लोगों से, जिनके स्टेशन पर दुकानें हैं, जो कुली वहाँ पर है, उनसे जब बातचीत की गई तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर बाहर निकल करके आई। कई लोगों ने बताया कि घटना के आधे घंटे के बाद पुलिस वहाँ पर आती है, लेकिन तब तक डेड बॉडी जो वहाँ पर होती है और जो वहाँ पर घायल होते हैं उनको अस्पताल ले जा चुके थे लोग। वो लोग अस्पताल में पहुँच चुके थे। जो घायल थे या फिर जिनकी वहाँ पर मौत हो गई थी वो अस्पताल में पहुँचा दिए गए थे। उनके शवों को भी अस्पताल पहुँचा दिया गया था और प्लेटफॉर्म पर एकदम से साफ सफाई कर दी गई थी। आखिर भगदड़ होने के 1 घंटे बाद साफ सफाई की जा रही थी। किस चीज़ को छुपाने की कोशिश की जा रही थी यहाँ पर। हालांकि अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि कैसे अश्विनी ने इस भगदड़ को अफवाह बता दिया और ठीक उसी तरीके से उन्होंने बताया जैसे महाकुंभ के भगदड़ के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसे महज एक अफवाह बता दिया था। दोस्तों, स्टेशन पर कई अधिकारी भी वहां पर मौजूद होते हैं जिनसे जब बातचीत की जाती है तो उनमें से एक अधिकारी ने अपनी पहचान सामने ना आने की शर्त पर वहां पर एक मीडिया चैनल को वहां पर कुछ इंटरव्यू दिया। प्रयागराज प्लेटफॉर्म नंबर पर आनी थी। यात्री को जाने के लिए यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर वहां पर इंतजार कर रहे थे, क्योंकि प्रयागराज जो स्पेशल ट्रेन थी उसका कोई तय प्लेटफॉर्म नहीं था और तभी अनाउंसमेंट होता है कि प्रयागराज स्पेशल ट्रेन है वो 12 पर आएगी। यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 12 पर जाने लगते हैं। 10 मिनट बाद ही फिर प्लेटफॉर्म वहाँ पर चेंज हो जाती है, वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है और अब प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर दूसरी गाड़ी आने वाली होती है।
लोग एकदम से पैनिक हो जाते हैं। तभी फिर से अनाउंसमेंट होता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर वो गाड़ी आ रही है और इसके 2 मिनट बाद फिर से अनाउंसमेंट होगा कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर वो ट्रेन आएगी। अब भगदड़ के बाद स्पेशल ट्रेन जो होती है वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 से ही चलती है। तो आखिर ये जो लगातार जो अनाउंसमेंट हो रही थी, प्लेटफॉर्म बदला जा रहा था, इसमें गलती कहाँ पर हुई, किसकी गलती थी? क्या रेलवे की तरफ से जो अनाउंसमेंट की जा रही थी उन्हें ही क्लियर नहीं था कि गाड़ी किस प्लेटफॉर्म नंबर पर आएगी? ये बड़ा सवाल है और इस बड़े सवाल से रेलवे प्रशासन पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। रेलवे प्रशासन क्या इतना लापरवाह हो गया है कि उसे ये पता ही नहीं है कि कौन सी ट्रेन कब किस प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, जबकि इतनी भीड़ वहां पर है। उसके बाद दोस्तों आपको ये भी यहाँ पर बताते चले कि ये भी बड़ी दिलचस्प बात यहाँ पर है कि 9:30 बजे के आसपास वहाँ पर ये भगदड़ मचती है। कई लोगों के दबने के, कुचले जाने की खबरें यहाँ पर सामने आती है, लेकिन मीडिया उसे भगदड़ जैसी एकदम स्थिति बता देती है। गोदी मीडिया जो होती है वो इस सच को भी छुपाने की लगातार कोशिश कर रही थी और उस पर गोदी मीडिया का पूरा कसूर भी इसमें नहीं है, बल्कि रेल मंत्री जो हैं वो 11:30 बजे तक यहाँ पर यही बता रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर दोस्तों अश्विनी वैष्णव का जो पहला पोस्ट सामने आता है उसमें वो यह कहते हैं कि ये सब हम यहाँ पर कंट्रोल में है, यानी कि जो स्थिति यहाँ पर वो एकदम कंट्रोल में है। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद उनका जो पोस्ट होता है वो दिखना बंद हो जाता है और एक और पोस्ट सामने आता है जिसमें वो ये लिखते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्थिति एकदम नियंत्रण में है। दिल्ली पुलिस और आरपीएफ पुलिस घायलों को अस्पताल ले जा चुकी है और अचानक भीड़ को निकालने के लिए विशेष ट्रेनें वहां पर चलाई गई हैं। इसके कुछ देर बाद फिर से दूसरा पोस्ट सामने आता है, उसमें वो यह लिखते हैं कि एनडीएस पर अभूतपूर्व अचानक भीड़ होती है वहां पर, उसको निकालने के लिए 4 ट्रेनें चलाई गई हैं। अब भीड़ यहाँ पर कम हो गई है। अब ये जो भगदड़ की घटना है वो रेल मंत्री ने मानी ही नहीं। भगदड़ में लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लोग घायल हो गए, लेकिन इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। इस पोस्ट के कुछ देर बाद जब ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर जब सामने आने लगी और रेल मंत्री की यहाँ पर फजीयत होने लगी, उसके बाद 1:09 पर, रात के 1:09 पर वो पोस्ट करते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ से वो बहुत दुखी हैं। मेरी प्रार्थना है उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने परिजनों को यहाँ पर खोया है। पूरी टीम उन सभी लोगों के सहायता के लिए काम कर रही है जो ये दुखद घटना में पीड़ित हुए हैं या फिर प्रभावित हुए हैं। लेकिन जब मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये पोस्ट किया उसके लगभग 1:09 के आसपास उनका ये पोस्ट सामने आता है और उससे कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को भगदड़ मान लिया था और इसको लेकर के उन्होंने पोस्ट भी किया। वो लिखते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से मैं व्यतीत हूँ और मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल शीघ्र ही स्वस्थ हो जाए। अधिकारी उन सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं जो इस भगदड़ से प्रभावित हुए हैं। 12:56 पर प्रधानमंत्री का ये पोस्ट सामने आता है और इसी तरीके का जो नज़ारा होता है वो अपने महाकुंभ में हुए भगदड़ में भी आपने देखा होगा। महाकुंभ में जब भगदड़ मची थी उसके काफ़ी समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो होते हैं योगी आदित्यनाथ जो होते हैं वो कहते हैं कि ये महज अफवाह है। कई मंत्रियों ने, कई भाजपा नेताओं ने इसे अफवाह करार दे दिया था, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पर जब एक पोस्ट सामने आता है उसके बाद इसे भगदड़ माना जाता है। और ठीक ऐसा ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी होता है। भगदड़
भगदड़ होने के बाद पहले जो 2 पोस्ट होते हैं, अश्विनी वैष्णव ने ये माना ही नहीं कि यहाँ पर भगदड़ मची है, बल्कि वो भीड़ को नियंत्रण करने के लिए विशेष ट्रेनें चलाए जाने की बात कर रहे थे। भीड़ कैसे नियंत्रण में है, कैसे नहीं है, इस पर वो बात कर रहे थे। लेकिन जो प्रधानमंत्री का जो इस पर पोस्ट सामने आता है, उस पर वो ये कहते हैं कि भगदड़ में ये जो चीजें हुई हैं, इससे उनका मन व्यतीत है। और उसके बाद अश्विनी वैष्णव ने ये पोस्ट सामने किया कि यहाँ पर भगदड़ मची है। उसके बाद प्रधानमंत्री को बात खबर मिलती है और उसके बाद उनके नीचे के मंत्रियों तक ये बात पहुंचती है। ये सवाल खड़ा करता है रेल मंत्री पर, और ये सवाल उत्तर प्रदेश के मुखिया पर भी लागू होता है, क्योंकि लगातार जब भी महाकुंभ से रिलेटेड कोई भी भगदड़ की खबर सामने आती है, कोई भी ऐसी खबर सामने आती है जिससे सरकार की अव्यवस्था पर सवाल उठ रहे होते हैं, तो उसे दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और इसमें गोदी मीडिया सरकार का पूरा समर्थन और साथ दे रही है। गोदी मीडिया भी इसे तब तक अफवाह बताता है जब तक कि इसे कोई बड़ा नेता या फिर खुद प्रधानमंत्री की तरफ से पोस्ट सामने ना आता है। और प्रधानमंत्री की तरफ से पोस्ट भी लगभग घटना के 2.5 से 3 घंटे के बाद सामने आता है। हालांकि दोस्तों, इस भगदड़ में जितनी लोगों की मौतें हुई हैं, उनको लेकर के सरकार ने मुआवजे का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन क्या मुआवजा देने भर से आम लोगों की जिंदगी, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, वो ठीक हो जाएंगे? क्या सरकार को पहले से नहीं पता था कि लगातार भगदड़ मच रही है, कि वहां पर इतनी भीड़ मच रही है, तो उसके लिए ठीक तरीके से इंतजाम किए जाने चाहिए? जानकारी तो ये भी यहाँ पर सामने आती है कि जिस दिन भगदड़ हुई है नई दिल्ली स्टेशन पर, उस दिन जितनी भी ट्रेनें चलने वाली थी, उनमें से 900 लोगों की बैठने की जगह होती है, लेकिन जो टिकटें होती है वो टिकट 1500 तक बिके गए। तो क्या रेलवे को ये पता नहीं था? रेलवे के अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि लगातार भीड़ बढ़ रही है तो हम टिकट देना बंद कर दें? या फिर रेलवे सिर्फ मुनाफा कमाने के बारे में ही सोच रहा था, एक रिकॉर्ड के बारे में ही सोच रहा था? दोस्तों, इस भगदड़ के बाद और ज़्यादा जो सवाल उठ रहे हैं वो उठने शुरू हो गए हैं। विपक्ष लगातार रेल मंत्री से उनका इस्तीफा मांग रहा है, मोदी सरकार से लगातार सवाल पूछ रहा है, लेकिन अभी तक ना रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया है और ना ही मोदी सरकार की तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण सामने आया है। हालांकि जांच कमेटी बैठा दी गई है, जिसके रिपोर्ट कब सामने आएगी, उसमें कितनी सच्चाई होगी, इस बारे में भी किसी को कोई जानकारी नहीं है। लोगों का तो यहाँ पर ये कहना है कि 18 से ज़्यादा लोगों की मौतें यहाँ पर हुई हैं। लोग लगातार यही दावा कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे महाकुंभ में भगदड़ के बाद लोगों का कहना था कि 30 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, लेकिन उस पर भी सरकार ने अपने मनमानी आंकड़े जारी कर दिए। संसद में भी सवाल पूछा गया था, उसके बावजूद ऑफिशियल आंकड़े सामने नहीं आए, और इस बार भी कुछ ऐसा ही सीन देखने को यहाँ पर मिल रहा है। दोस्तों, सवाल कई हैं और उन सवालों को पूछते पूछते वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन जितनी भी जानकारी हमने आपको बताई है और जितनी भी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर बताई हैं, उस पर आपकी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और याद से चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस भगदड़ से जुड़ी तमाम जो अनसुनी कहानियां हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जो आपको चैनल के जरिए मिलते रहेंगे। तो इस भगदड़ में बहुत सारे लोगों की मौतें हुई हैं और वो सरकार उसको सामने नहीं ला रही है। तो सरकार की आखिर इसमें क्या मंशा है, ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, कि जब भी प्रयागराज के चलते, प्रयाग या फिर कुंभ के से रिलेटेड कोई भी घटना होती है तो सरकार उसे छुपाने की कोशिश क्यों कर रही है, उसे अफवाह बताने की कोशिश कर रही है। तो ऐसा सरकार क्यों कर रही है, ये आम लोगों का सवाल है। तो इस पर उम्मीद है कि सरकार बहुत जल्द अपनी प्रतिक्रिया देगी।
इसी तरीके से अभी भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे और सरकार से यही प्रार्थना करेंगे कि अभी काफ़ी दिन बाकी है, तो आप लोग उचित और सही व्यवस्था करें ताकि ऐसी भगदड़ और अफवाह और इस तरीके का जो माहौल हो रहा है वो ना होए और लोग सकुशल वहाँ पर जाएं और नहा करके अपने स्नान करके घर वापस सहकुशल वापस लौट करके जाए और उन्हें सहकुशल वहाँ पर लेकर जाना और सहकुशल उनके घर तक पहुँचाना ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इसे उठाने में एकदम से नाकामयाब सामने आ रही है। बस यहाँ पर रिपोर्टर जो रिपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर जो अच्छी बातें वही दिखा रहे हैं, उनकी जो कमियां हैं वो बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे। तो ये मीडिया की बहुत बड़ी कमजोरी है। तो मीडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए, जो सच है उसे ही सामने लाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।